नेताजी तो क्योंकि आपने देखा ही कि अभी क्या चला है इधर महीने डेढ़ महीने पार्टी में, तो रिएक्शन तो मेरे ख्याल से गाड़ी से बड़ी चीजें और भी हो गई हैं। तो जो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, नेताजी का ध्यान उधर ही केंद्रित रहा, गाड़ी पे ज्यादा ध्यान किसी का गया नहीं। ध्यान गया तो बस केवल कुछ न्यूज चैनल्स का, कुछ प्रिंट मीडिया का और काफी लोगों का। जैसे कि आप कैमरा दिया, आप चारों तरफ लोग देखते हैं। कैमरा दिया, आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप देख सकेंगे किस तरह से लोगों का ध्यान गया। तो अपर्णा, क्योंकि अपर्णा जानती थी कि मेरी इच्छा है, एक रुचि है इस चीज को पाने की, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं भाई, आपका इतना पुराना एक सपना है, ख्वाब है, और जीवन मेरे ख्याल से ख्वाब पूरे करने के लिए ही होता है। दो चीजें मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कोई भी काम इलीगल मत कीजिए, कोई भी काम आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए, और इसके अलावा जितने भी आपके सपने हो, ड्रीम्स हो, उनको फुलफिल जरूर कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। और जीवन में यदि आपके ड्रीम्स बन के रह जाएं, यदि वो एक रियलिटी ना बन पाए, तो आई थिंक लाइफ का क्या पर्पस है? कोई पर्पस ही नहीं है। देख रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लोग खुद मोबाइल लेकर के आपका पिक्चर चलते हुए बना रहे, तो हम सोच सकते हैं कि लोगों की कितना क्यूरियोसिटी जो आप कह रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये पूछता हूँ कि यदि आप सक्सेसफुल हैं और आप इस तरह के लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहने वाले हैं, तो मैं तो ये पूछता हूँ कि कौन ऐसा होगा कि जिसको एक अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए होगी? कौन व्यक्ति ऐसा होगा? मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि काफी महंगी है और अच्छी बात है, क्योंकि यदि मैं इसको खरीद पाया हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने जो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, मैं उसको ये बता रहा हूँ कि भाई आपने मेहनत करी, आप सक्सेसफुल हुए, आपने ये अकम्प्लिश किया, आप और मेहनत कीजिए और आप और बड़ी चीजें अकम्प्लिश कीजिए। और आपने अपनी मेहनत से इसको बनाया, इससे परिवार का कोई वो नहीं है जिस लोग इसमें एक विवाद उठाया कि भाई परिवार, चूंकि नेताजी के मैं ये कहता हूँ कि इसमें भाई, मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये गाड़ी खरीद ली तो लोगों ने विवाद उठाने शुरू कर दिए। मैं ये पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने अगर 5 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली होती तो क्या विवाद होता? 5 करोड़ रुपए का अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो क्या विवाद होता? 5 करोड़ रुपए का यदि मैंने अपना खुद का एक घर बनवा लिया होता तो क्या विवाद होता? आप 5 करोड़ रुपए को 5 करोड़ रुपए की तरह देखिए ना। मैंने ये चीज मुझे पसंद थी, ये चीज मुझे हासिल करनी थी, मैंने कर ली। 5 करोड़ रुपए मैं आपको बताऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट ही है। ये डिप्रिशिएट नहीं होती जल्दी, क्योंकि ये लिमिटेड होता है, ये डिप्रिशिएट नहीं होता। मैं जिस दिन भी इसको बेचना चाहूंगा, ये ऑलमोस्ट उतनी ही कीमत की बिक जाएगी जितने की मैंने खरीदी है। तो मैं ये कहता हूं कि जब मैंने 5 करोड़ रुपए की एक चीज खरीद ली, 5 करोड़ रुपए इन दी बैंक, इस 5 करोड़ रुपए, उसके ऊपर तो कोई विवाद नहीं करता। 5 करोड़ रुपए का यदि मैं घर खरीद लूं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं, उसके ऊपर तो कोई विवाद नहीं करता। आप 5 करोड़ रुपए को 5 करोड़ रुपए की तरह देखिए ना। और मैंने तो लोन लेके लिया है, ये है ना, मेरी बैलेंस शीट है, लोन है, मैं इनकम टैक्स देता हूँ। अभी से नहीं, 2011 से इनकम टैक्स देता हूँ, 2011 से पहले से इनकम टैक्स देता हूँ। 2011 के बाद क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस सेटअप हो गया था, बिजनेस का इनकम टैक्स देता हूँ। उससे पहले मतलब इनकम टैक्स फाइल करता हूँ। तो मेरी जितने भी टैक्स पेपर है सब कंप्लीट है। बैंक लोन देता है, इनकम टैक्स पेपर देख के देता है। क्यों लोगों को आपत्ति करनी है? क्यों लोगों को विवाद करना है? ये बताएं ना मुझे।